अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में यह तारीख दे दी है। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन और अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। बहुत अरसे से यह बात हो रही थी कि इलेक्शन कब होंगे मुल्क में, और 90 दिन का दौरानिया भी खत्म होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अब सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत के मौके पर इलेक्शन की तारीख दे दी है। मुल्क भर में इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 2024 जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल देते हुए उनके वकील की जानिब से ये तारीख दी गई है। हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शबिया, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। बिल्कुल, 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब इलेक्शन कमीशन के वकील सजीव सवाती आए तो उनसे चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए। तो जिस पर सजीव सवाती ने कहा कि जी 11 फरवरी को मुल्क भर में जो है वो आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट अनाउंस कर दी है कि 11 फरवरी को जो है वो मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। इसके साथ हमने देखा कि 3 रुकनी बेंच है वो इसकी समाअत कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सजीव सवाती, जबकि हुकूमत की मामले के लिए अटॉर्नी जनरल यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो अली जफर वकील यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने अपने दलाइल में यही कहा कि आइन के मुताबिक जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और सदर के पास ये इख्तियार है कि वो डेट अनाउंस करे। तो जिस पर उनसे पूछा गया कि क्या सदर ने तारीख अनाउंस की थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी राय में की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल के आबद जुबैरी है, तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आप अली जफर से इत्तफाक करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तदा पढ़ना चाहूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी इस्तदा से नहीं, हमने आइन को देखना है। तमाम उसके बाद जब सजीव सवाती से ये सवाल किए गए इलेक्शन कमीशन के वकील से, तो उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। जी ठीक है शबिया, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आप बताइएगा आज क्या दलाइल दिए गए हैं वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत के अंदर तारीख के मौके पर, जब तारीख उन्होंने बताई कि 11 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। से पूछा गया था कि कब तक हल्का बंदियां जो है वो मुकम्मल होंगी और कब आप तारीख जो है वो देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है सजीव सवाती, जब उनसे चीफ जस्टिस ने सवाल किया और सर मंजिला ने कहा कि आइन के तहत तारीख का जो तयन है वो सदर करता है, इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुशावरत करे, और इस हवाले से मजीद बातचीत अभी इसी बात पे हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ही वकील इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दिया है कि आम इंतखाबात जो है वो 11 फरवरी को उनका इनेकाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये तारीख जो है वो दे दी है, और इस हवाले से ये सवाल किया गया था कि सदर से मुशावरत जो है वो की जाएगी, और सदर से आज ही चीफ जस्टिस ने हदायत की थी कि आज ही उनसे पूछ लिया जाए और आज ही उनसे इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात कर ली जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील सजीव सवाती ने खुद से उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को इंतखाबात जो है उनका इनेकाद करवा दिया जाएगा। और इससे पहले जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जफर, उनको भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुला ऑप्शन दिया था। उन्हें कहा था कि आप अपनी जो जगह है आप हमें समझे कि आप जज हैं और इस बेंच को लीड कर रहे हैं, आप खुद ऑर्डर लिखवा दें, क्या ऑर्डर लिखवाएंगे। तो उनका ये कहना था अली जफर का, सेंटर अली जफर, उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हैं जो वो करवा दिए जाए, तो सदर को ये मशवरा दूंगा। तो उसके बाद से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो वकील थे उनके दलाइल शुरू हुए। उनसे यही पूछा गया था कि सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं, तो चीफ जस्टिस ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन तारीख से मुतल्लक सदर से मशवरा किया गया है, और इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात की जो तारीख है वो दे दी है। अब 11 फरवरी 2024
24 को आम इंतखाबात होंगे और मुल्क भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द जारी करेगा। हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। 90 रोज में इंतखाब के मुतल्लिक़ केस की समाअत थी जिसके ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा एक और अहम जो मामला था आज के, क्या सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस हवाले से क्या रिमार्क्स रहे और क्या सामने आया? देखिए, अभी ये जो सवाल है ये इसी तरह से पेंडिंग है जैसे इससे पहले केस में ज़ेर इंतवा था। ये सवाल तो जरूर उठा था कि क्या सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं और नहीं दे सकते, क्योंकि 2 सूबों की जो असम्बली थी जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, उसमें जो अननेचुरल रेजोल्यूशन थी उन असम्बली की हुई थी, गैर फितरी तौर पे वो तहलील हुई थी और उस मामले की बाबत जो है इस वजह से ये सवाल जो है वो पैदा हुआ कि क्या सदर पाकिस्तान ऐसी सूरत में भी तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले सदर पाकिस्तान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत से सदर पाकिस्तान भी तारीख दे सकते हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो अननेचुरल रेजोल्यूशन थी 2 असम्बलियों की और वक्त से पहले थी, फिर 2 असम्बलियों के इंतखाबात अगर करवाए जाते तो बाकी कौमी असम्बली के अलावा जो सूबाई असम्बलियाँ थी 2 के इंतखाबात ना होते तो उससे भी एक इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानबदारी पर सवाल उठना था। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमें इंतखाबात की तारीख जो है खुद देनी है। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनको पूरा फुल पावर उनको दे दी गई थी कि वो खुद से इलेक्शन का इनेकाद कराने के लिए तारीख दे सकते हैं। तो अब उसके बाद जब ये खत खिताबत भी जारी रही सदर पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ और ये बात भी होती रही, 2 से 3 मरतबा सदर ने खत लिखा जिसका बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया और उन्हें कहा गया कि जब अमेंडमेंट हो गई है तो अमेंडमेंट होने के बाद आप इस बात के मिजाज नहीं है कि आप इलेक्शन की जो है तारीख जो है वो दे सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंतजामी मामलात भी हैं, आईनी तकाजे भी हैं और उसके साथ साथ इंतजाम भी करने होते हैं मुल्क भर में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे समझता है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है और उनके साथ साथ जो इलेक्शन का अमला है, जो मोहरे हैं, जो स्याही है, जो बैलेट पेपर्स हैं और उसके साथ साथ तमाम जो लवाजमात हैं इंतखाबात के और फिर सिक्योरिटी तमाम सूबों की जानिब से